हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जीएफजी पीटीओडी सीरीज। और आज के सीरीज में, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो आज का पीटीओडी क्वेश्चन है। तो पीटीओडी का क्वेश्चन क्या है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू अरेज विद डुप्लीकेट एलिमेंट्स। चलो क्वेश्चन समझ के देखते हैं। ये क्या कह रहा है कि यू हैव गिवन टू अरेज ए एंड बी, ओके, एंड यू हैव टू फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू अरेज। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखना है इसमें। सबसे पहला बात तो इंटरसेक्शन निकालना है, और दूसरी बात द इंटरसेक्शन शुड नॉट हैव अ डुप्लीकेट एलिमेंट्स। ठीक है, ये ध्यान रखना कि ये किसी भी ऑर्डर में होगा। इसका ज़रूरत नहीं है कि असेंडिंग या डिसेंडिंग, जिस ऑर्डर में तुमको देना है उस ऑर्डर में तुम दे सकते हो, बट डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले देखो कि इंटरसेक्शन होता क्या है। अगर सेट थ्योरी तुमने पढ़ा होगा तो सपोज दिस इज अ सर्किल 1 एंड दिस इज अ सर्किल 2, तो ये वाला जो पार्ट है जो दोनों में कॉमन है, करेक्ट। सो दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्शन, दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्शन। अब मान लो 1 2 1 3 1, तो इस वाले पार्ट में आ गया 1 2 1 3 एंड 1, और इस वाले पार्ट में आ गया 3 1 3 4 1। अब जो दोनों में शामिल है, जो दोनों में शामिल है, तो दोनों में शामिल क्या है 1, और 1 इसमें भी है, ओके। फिर 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, ओके। क्या 2 है? नहीं। क्या 4 है? नहीं। तो इसमें क्या है 1, 3। अब इंटरसेक्शन शुड नॉट हैव अ डुप्लीकेट एलिमेंट्स। ठीक है, अब तुम अगर 1 को यहाँ से कंपेरिजन करोगे तो 1 इसमें यहाँ पर मिल जाएगा, फिर यहाँ पर मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि तुम मल्टीपल टाइम 1 को लिखो या मल्टीपल टाइम 3 को नोट डाउन करो, ऐसा नहीं है। यू शुड हैव अ सिंगल यूनिक, यानी शुड नॉट हैव अ डुप्लीकेट एलिमेंट। सो 1 3 विल बी द आंसर, 1 3 विल बी द आंसर, ओके। आई होप यू गॉट इट। तो हाउ वी कैन अप्रोच इट? फाइन, सो लेट्स सी कि ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या हो सकता है। सो ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या हो सकता है कि तुमको 2 एरे दिया गया है सपोज। सो लेट मी नोट इट डाउन, 1 2 1 3 एंड 1। अनदर एरे यू हैव 3 1 3 4 1, 3 1 3 4 एंड 1, ओके। अब इस 2 एरे में से यू हैव टू फाइंड द इंटरसेक्शन, यानी ब्रूट फोर्स अप्रोच में तुम क्या करोगे, नेस्टेड लूप चलाओगे। यानी यू विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, सपोज आई एक लूप हुआ और जे एक लूप इसके लिए चलाओगे। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड जे विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, करेक्ट। और ये इस वैल्यू को हर एक वैल्यू से कंपैरिजन करता हुआ चला जाएगा, हर एक वैल्यू से कंपैरिजन, सेकेंड एरे के हर एक वैल्यू से कंपैरिजन करेगा। अगर इसको बराबर मिल गया तो एक रिजल्ट सेट जो होगा तुम्हारे पास, उस रिजल्ट सेट वेक्टर होगा ये, ठीक है। तो इस वेक्टर में तुम इसको अपेंड करते हुए चले जाओगे। सपोज ये वेक्टर है, तो अगर यहाँ से स्टार्ट किया तुमने 1 से, 1 3 के बराबर है, नहीं 1 1 के बराबर है, यस, तो यहाँ पर तुमने 1 ऐड कर दिया। फिर यहाँ पर स्टार्ट किया 1 3 के बराबर है, नहीं 1 4 के बराबर है, नहीं 1 1 के बराबर है, यस। तो अब तुमको 1 ऐड करना है, लेकिन वेक्टर जो रिजल्ट सेट है उसमें ऑलरेडी 1 है, तो यू डोंट हैव टू ऐड अगेन। नाउ यू विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, आई विल बी हियर। फिर जो नेस्टेड लूप है, जो जे है, वो दैट विल री स्टार्ट फ्रॉम हियर। सो जे एंड आई तुम चेक करोगे। सो 2 क्या इस बाकी एरे में जो सेकेंड एरे है उसमें अवेलेबल है? नहीं। जे विल बी हियर 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 एंड हियर, सो ये 2 नहीं मिलेगा। फिर अगेन योर आई विल बी हियर, अगेन यू हैव टू चेक 1 बराबर है, तो हाँ यहाँ पर तुमको मिल जाएगा। फिर यू हैव टू चेक कि क्या ये रिजल्ट सेट में है। अगर ये रिजल्ट सेट में नहीं है तो यू हैव टू अपेंड इट, अगर ये है तो यू हैव टू लीव इट, फाइन। तो 1 मिलेगा और यहाँ पर मिल जाएगा। फिर यहाँ पर योर आई विल बी हियर 3। अब नाउ यू हैव टू चेक क्या 3 जो दूसरा एरे है उसमें है, तो यस 3 इज हियर, सो यू हैव टू ऐड इट, यू हैव टू ऐड इट। नाउ यहाँ पर तुम्हारा जे आ जाएगा 3 इक्वल टू 1, नो। फिर 3 इक्वल टू 3, यस। नाउ यू हैव टू ऐड 3, बट यू विल चेक कि 3 इसमें ऑलरेडी पहले से है, सो यू डोंट हैव टू ऐड इट। देन अगेन 3 4 का कंपेरिजन करें, 3 1 का कंपेरिजन करेंगे। फिर योर आई विल बी हियर और 1 का सेम तरीके से करेंगे। सो दिस विल बी योर result 1 3, this will be your result. If you check the time complexity, so time complexity will be O of n square. अगर ये n और इसका भी साइज n है, तो अगर इसका साइज n है और इसका साइज सपोज m है, तो it will be O of m into n, करेक्ट। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वी आर नॉट टेकिंग एनी एक्स्ट्रा स्पेस, तो इट वुड बी O of 1। क्या हम इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? तो यस, वी कैन ऑप्टिमाइज इट, वी कैन ऑप्टिमाइज इट। सो लेट मी जस्ट इरेज। तो ऑप्टिमाइज्ड वे में क्या है कि अगर हम इस पार्टिकुलर एरे को अगर हम कहीं सेट में या किसी भी ऐसे स्टोरेज में हम स्टोर करके रख लें, STL के डेटा स्ट्रक्चर में, जिसमें हमें इस एरे के ऊपर सर्च लगा करके हम चेक कर लें डायरेक्ट, करेक्ट।
ये पॉसिबल है। क्या STL में कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर अवेलेबल है जिसके थ्रू क्या हम डिस्टिंक्ट एलिमेंट ही सिर्फ उसमें डालें, क्योंकि हमें आउटपुट जो है वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट देना है, यानी वो आउटपुट जो है वो यूनिक होना चाहिए, करेक्ट। आउटपुट के अंदर आपको डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होना चाहिए, फाइन। तो व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट पुट इट इन सेट, वी विल जस्ट पुट इट इन सेट। अब सेट के अंदर हमने इस एरे को, इस वेक्टर को डाल दिया। अब सेट में क्या होगा कि जो डुप्लीकेट है उसको खत्म कर देगा, ये सेट एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो 1 2 और 3 सेट में ये वैल्यू आ जाएगा, करेक्ट। और यू हैव टू स्टार्ट योर लूप फ्रॉम हियर टू हियर एंड चेक ईच एंड एवरी एलिमेंट सेट में अवेलेबल है कि नहीं। अगर ये सेट में अवेलेबल है, इट मीन्स कि यू हैव टू ऐड इट इन रिजल्ट सेट। मान लो रिजल्ट सेट एक वेक्टर है, उसमें तुमको अपेंड कर देना है। अगर सेट में अवेलेबल नहीं है तो यू हैव टू इग्नोर, करेक्ट। सेट में सपोज 1 2 और 3 आ गया सेट में। अब यहाँ पर जब तुम आइटरेट करोगे तो यहाँ पर 1 इसको मिल जाएगा, ओके। फिर यहाँ पर चेक करो, यहाँ फिर से 1 मिलेगा और फिर से वो रिजल्ट सेट में ऐड करेगा। तो इसको हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं? तो अगर एक बार सेट में तुमको वैल्यू मिल गया तो यू हैव टू रिमूव दैट वैल्यू फ्रॉम सेट, यू हैव टू रिमूव दैट वैल्यू फ्रॉम सेट, ओके। चलो एक बार समझ के देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं, हाउ वी कैन डू दैट। अब हमने क्या किया, इसके लिए एक सेट ले लिया, सेट ले लिया। अब सेट में हमारे पास डेटा आ गया 1 2 एंड 3, ओके। ये डेटा सेट में आ गया। हमने क्या किया, एक एरे है जो फर्स्ट, उसको हमने सेट में डाल दिया। अब सेकेंड एरे पर लूप स्टार्ट होगा। सपोज तुम यहाँ से स्टार्ट करते हो i = 0, ठीक है। अब इस एलिमेंट को तुम चेक करो कि क्या ये एलिमेंट सेट के अंदर है, क्या ये एलिमेंट सेट के अंदर है, ओके। यस, दिस एलिमेंट इज ऑलरेडी अवेलेबल इन सेट हियर। अब तुम क्या करोगे, जैसे ही अगर ये सेट के अंदर है तो यू हैव टू ऐड इट इन रिजल्ट सेट, यू हैव टू ऐड इट इन रिजल्ट सेट। तो रिजल्ट सेट में आ गया 3, रिजल्ट सेट में आ गया 3। और जब तुम एक बार इसको ऐड कर दिए तो दोबारा अगर मान लो कहीं भी 3 मिलता है तो फिर से तुमको यहाँ पर मिल जाएगा, करेक्ट। फिर तुम रिजल्ट सेट में ऐड करोगे, लेकिन रिजल्ट सेट में डुप्लीकेट होना नहीं चाहिए। तो व्हाट यू हैव टू डू, आफ्टर द एडिंग इनटू द रिजल्ट सेट यू हैव टू erase it from the set, you have to erase it from the set. So now you have only 2 value in the set, now you have only 2 value, 1 and 2. Again your pointer will be here, again your pointer will be here, and you have to check कि 1 इसमें available है, yes. So what you have to do, you have to add it, you have to add it in result set, you have to add it, correct. और ऐड करने के बाद फिर से सेट से वैल्यू हटा दोगे। अब तुम्हारे सेट में सिर्फ एक वैल्यू बचा, दिस वन, करेक्ट, 2। फिर यहाँ पर पॉइंटर आया एंड चेक कि 3 इसमें है, नहीं इसमें नहीं है। फिर यहाँ पर पॉइंटर आया 4 इसमें है, नहीं 4 नहीं है। फिर यहाँ पर पॉइंटर आया 1 इसमें है, नहीं है। तो दिस इज योर रिजल्ट सेट एंड यू हैव टू रिटर्न इट, यू हैव टू रिटर्न। और यही सेम कोड तुम अगर कर दोगे, कहानी खत्म, करेक्ट। तो डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, GFG ओपन करते हैं एंड देन वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, फाइन। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू क्रिएट अ रिजल्ट सेट ऑफ वेक्टर ऑफ इंट, ये ठीक है, ये रिटर्न टाइप है हमारा। सो वी हैव टू क्रिएट इट के, और एक सेट लेना है, करेक्ट, अनऑर्डर्ड सेट ले लेता हूँ मैं, ओके। ये होगा इंट टाइप का, फाइन, और ये कर देता हूँ मैं S। अब S में आपको ये जो पहला एरे है उसको आपको S के अंदर असाइन करना है, ओके। तो S के अंदर हमने क्या किया कि पहला जो है a.begin से लेकर के a.end तक इसको असाइन कर दिया हमने, a.end तक। अब क्या करना है, हमें एक लूप चलाना है फॉर सेकेंड एरे पे, int i = 0, i <b.size, i > ओके। ये लूप हमने स्टार्ट कर दिया। नाउ वी हैव टू चेक कि जो b ऑफ i वैल्यू है, क्या वो वैल्यू सेट के अंदर अवेलेबल है। सो इफ s.find करो तुम b ऑफ i, अगर ये तुमको मिल जाता है सेट के अंदर, s.find किया, अगर ये मिल जाता है यानी नॉट इक्वल टू s.end आता है, अगर ये सेट में अवेलेबल है तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ऐड rest डॉट पुश बैक एंड व्हाट यू हैव टू ऐड, यू हैव टू ऐड b ऑफ i, ओके। तुमने इसमें अपेंड कर दिया। अब तुम्हें क्या करना है कि अपेंड करने के बाद इसको इरेज भी करना पड़ेगा, करेक्ट। सो देन s.erase
इरेज कर दिया तूने किसको, बी ऑफ आई को, ओके। और इरेज करने के बाद फाइनली यू विल रिटर्न रेस, ओके। लेट मी ट्राई टू कंपाइल इट। तो भाई ये कंपाइल हो गया, लेट मी ट्राई टू सबमिट इट। यस करेक्ट। तो तुमने क्या किया, आज का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। यू कैन सी हियर इन फर्स्ट अटेम्प्ट। डिफिकल्टी लेवल अगर देखो तो इट इज इजी लेवल डिफिकल्टी। ये आज का प्रॉब्लम था, इजी लेवल प्रॉब्लम था, इजीली सॉल्व हो गया। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि तुमको स्टोर किस पार्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर में करना है। अगर भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं भी करोगे चलेगा यार, क्या कहूँ मैं। अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करो, अगर वीडियो ऐसा चाहिए तुमको तो सब्सक्राइब करो, सिंपल। अगर अच्छा लगता है वीडियो लाइक जरूर करना, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो, और शेयर जरूर करना। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।